नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बहुत समय बाद किसी ग्लोबल जगह पर भारत की रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिला है और यह भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी है, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसी जो है कि किसी इंटरनेशनल संस्थान में भारत के रैंक में सुधार आया है। यहाँ पर भारत अब टॉप 100 में एंट्री कर चुका है एसडीजी इंडेक्स में। आइए आपको बताते हैं कि ये एसडीजी इंडेक्स है क्या, भारत की रैंक कितनी है वास्तव में, और क्या भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब इन सबों की स्थिति क्या है, और वर्ल्ड वाइड और जो सबसे हम लोग का कॉम्पिटिटर चाइना है उसकी रैंकिंग क्या है। इन सारी चीजों को जो है कि इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये नंबर अभी भी घटकर नहीं आया है। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को देखकर चले जाते हैं, और आप लोगों में से 91% ऐसे मेरे शुभचिंतक हैं कि जो लोग वीडियो देखकर चुपचाप चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो साथियों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में आप लोग के लिए जो 100% सही हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई मेहनत या फिर कोई पैसा यहाँ पर चार्ज आपका नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिंट की खबर है, बहुत ही प्रसिद्ध और बढ़िया जो है कि ये पेपर है। इसके द्वारा छापा गया कि इंडियन रैंकिंग अमॉन्ग 100 नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अचीविंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि पहली बार, ये अभी पहली बार हुआ है, ये अभी एक हिस्टोरिक मोमेंट ही हो गया है कि भारत जो है वो टॉप 100 के अंदर जो है कि यहाँ पर आ चुका है। आइए आगे आपको बताते हैं पूरी खबर। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एसडीजी जो है वो है क्या। तो देखिए, इसमें जो है कि टॉप 100 में इंडिया आ चुका है। साथियों, ये जो 2025 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको कि एसडीआर बोला जाता है, इसको यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ये यूएन द्वारा ही एक संस्था बनाई गई है जिसके द्वारा इसको जारी किया गया है, किया जाता है, जिसमें भारत का जो नंबर है वो 99th प्लेस है, यानी कि 100 से मात्र एक कम प्लेस ही है। 167 देशों में, यानी कि 167 देशों में भारत का जो नंबर है वो 99 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली भारत ने जो स्कोर किया वो 67 स्कोर किया आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में भारत ने 67 जो है कि यहाँ पर स्कोर किया है इस एसडीआर में। चलिए अब आपको आगे इसके विशेषताओं को बताते हैं। उससे पहले आपको यह बता दें कि भारत पिछले सालों में कहा था, तो 2024 में भारत की रैंक 109 थी, वहीं 2023 में 112, 2022 में 121 और 2021 में 120, यानी कि डे बाई डे भारत जो है कि इम्प्रूव किया। सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से अब जो है 2025 में ये जाके हुआ है। डायरेक्ट भारत ने 10 स्टेप जो है कि आगे करके 99th प्लेस जो है कि यहाँ पर हासिल किया हुआ है। साथियों, इसका मतलब क्या है? अच्छा, उससे पहले आपको ये बता दें कि जो चाइना हमारा पड़ोसी है, इसका 49th रैंक है, 74.4 इसका जो है कि स्कोर है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो ये 44th स्कोर के साथ 44th रैंक के साथ 75.2 इसने स्कोर किया है। वहीं अगर भूटान को देखें तो ये हमसे आगे है, 74th नंबर है इसका, ये 70.5 स्कोर इसका है। वहीं नेपाल भी अभी हमसे बहुत आगे है, 85th रैंक इसका है, इसका जो पॉइंट्स है वो 68.6 है। बांग्लादेश हमसे पीछे है, ये 114, और वहीं पाकिस्तान हमारी बिगड़ी संतान 140 नंबर पे है। तो और भी नीचे चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कुल मिला जुला कर अपने से मतलब है, लेकिन अभी भी भूटान, नेपाल हम लोगों से आगे है। तो ये थोड़ी सी चिंता की विषय है कि भारत को और सुधार करने की इसमें आवश्यकता है। आइए आपको बताते हैं कि ये एसडीजी जो सूचकांक है ये मापता क्या है और ये इसका मतलब क्या है, इससे भारत के लोगों को क्या फायदा है, भारत को क्या फायदा है। तो साथियों, यह सूचकांक सभी 17 सतत, यानी कि इसके जो है कि 7 पैरामीटर्स हैं जो विकास लक्ष्य हैं उनको प्रदर्शन में जो समेकित करता है, तथा देशों को 100 0 से लेकर 100 तक अंक जो है कि देता है। ये जो 17 गोल्स दिए गए हैं वो हैं जिसमें मतलब जो गरीबी होता है, भिखारी जो लोग भिक्षा मांगते हैं,
उसको खत्म करना, हंगर यानी भूख को खत्म करना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर जो चौथा है क्वालिटी एजुकेशन देना अपने देश को लोगों को। पांचवा है जो जेंडर इक्वलिटी है उसको मेंटेन करना। फिर क्लीन वाटर, लोगों को जो है कि बढ़िया पानी मिले। मतलब कुल मिला जुलाकर इसके जो है कि ये 17 पैमाने हैं जिनमें भारत का जो स्कोर है वो 64 है। तो ये इन पैमानों पर लोगों को देता है, जिनका 17 में 17 जो है कि कंप्लीट होगा उनको 100 नंबर मिलेंगे, और जिनका कम होगा 17 से, अब जितना ये लोग कंप्लीट करेंगे, जो देश जितना कम कंप्लीट करेगा उसको नंबर उतना ही कम दिया जाएगा। साथियों, वैश्विक एसडीजी लक्ष्यों में केवल लगभग 17% ही 2030 तक पूरा होने के मार्ग में है। यानी कि पूरे विश्व में मात्र 17% ही 2030 तक ये कंप्लीट कर पाएंगे देश। अगर इसमें बात करें 2025 के लिए जो सबसे आगे देश हैं, तो फिनलैंड यहाँ पर नंबर 1 है, स्वीडन नंबर 2 है, और डेनमार्क जो है वो नंबर 3 पर है। साथियों, अगर क्षेत्रीय विशिष्टता की बात करें तो पूर्व और दक्षिण एशिया में 2015 के बाद सबसे ज्यादा जो है कि विकास यहाँ पर देखने को मिला है। ये आप लोग देख लिए इंडेक्स जो कि दर्शाता है। बाकी आइए आपको अब भारत पर चर्चा करते हैं और भारत में सुधारों के जो प्रमुख कारण रहे हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। साथियों, साल में 10 पायदान, एक साल में जो है कि भारत 100 से लेकर 99 की छलांग जो लगाई है, यह एक बहुत ही बढ़िया छलांग है और मतलब बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है इसका मतलब। साथियों, कुल स्कोर 2025 में लगभग 67 से बढ़कर 66-67 के लगभग ही रहा। बुनियादी सेवाएं इसमें जैसे कि बिजली, ब्रॉडबैंड और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति होने के कारण इसमें जो योगदान दिया गया, लेकिन जो जलवायु है, जैव विविधता है और शासन और असमानता को चुनौती जो है कि अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि जो चीजें सुधार हुई वो बिजली, ब्रॉडबैंड और स्वास्थ्य सेवाएं थी, इनमें जो है कि प्रगति आई, तेजी आई, लेकिन जो जलवायु, जैव विविधता और शासन और असमानता है, इसमें अभी भी चुनौती बनी हुई है। अभी आपने हाल ही में इटावा में हुए केस के बारे में भी देखा होगा, किस तरीके से कितनी तुच्छ मानसिकता के लोग अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं कि लोगों की जाति से डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या काम करेंगे। तो इस तरीके की असमानता यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण इन लोगों का बहुत ही अहम योगदान है भारत को नीचे गिराने में, इस तरीके की मानसिकता के लोगों के साथ। आइए अब ये देखते हैं कि भारत का किस ईयर स्कोर कितना रहा और रैंक कितना रहा। तो 21 में 120 रैंक था, 60 स्कोर था। वहीं 22 में 121 रैंक था, 61 स्कोर था। 2023 में 112 रैंक था और 64 स्कोर था। 2024 में 109 रैंक के साथ 66 स्कोर था और 2025 में 99 रैंक के साथ भारत का 67 स्कोर जो है कि यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी उनको देखते हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण नीतियां थी इसको संचालित करने में, इसको प्रगति में लाने में, सबसे पहला था गरीबी उन्मूलन, जो कि SDG 1 यानी कि जो इसका पहला ही पैमाना है उसी की बात करता है। तो साथियों, कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर क्रियान्वयन जो और विस्तार है वो होता रहा, जिसमें PM गरीब कल्याण और अन्य योजना जो कि मुफ्त में राशन योजना का विस्तार था। जिसके बाद DBT यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसमें सुधार ने लीकेज को कम किया और सब्सिडी और लाभों को लक्षित वितरण के आधार पर जो है कि इसका उपयोग किया। साथियों, बहुआयामी जो गरीबी में कमी जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास था, यहाँ तक लोगों तक जो है कि ये पहुंचाने का काम जो है कि इस तरीके से किया गया। वहीं साथियों, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं जो कि SDG की तीसरा पैमाना है, इसमें कोविड के बाद स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का जो है कि विस्तार हुआ, जिसमें 1.5 लाख से अधिक जो है कि यहाँ पर काम हुए। ये जो है कि आपको केंद्र के स्तर पर बताया जा रहा है। जो राज्य जैसे दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो उस समय जो अपना वो कौन सी योजना थी जिसमें मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, तो इस तरीके की जो सेवाएं थी वो देते जा रहे थे। तो इसके वजह से जो है कि इसका सुधार बढ़ता था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केंद्र के स्तर की चीजें बता रहा हूँ। इसमें PM-JAY के तहत जो सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ावा दिया गया, संस्थागत जन्म, टीकाकरण की दर और जीवन प्रतिशतता में वृद्धि हुई। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है कि भारत की इसमें रैंकिंग में सुधार आया। वहीं जो क्लीन एनर्जी एक्सेस था जो कि 7वां पैमाना है, इसमें भारत ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि की, जिसमें कि PM 125 गीगावाट सोलर, वाइंड और हाइड्रो कंबाइंड
स्कीम लेकर आए जिसमें पीएम कुसुम और सोलर पंप और उज्ज्वला योजना जो एलईडी लाइट्स की थी, इसको जो है कि किया गया गाँवों में। जो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज, ऑल विलेज कंप्लीटेड अर्लियरली नाउ फोकसिंग ऑन 100% हाउस होल्ड लेवल कवरेज। यानी कि कुल मिला जुलाकर जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी है इसको बढ़ावा दिया केंद्र सरकार ने, जिसके वजह से यहाँ पर रैंकिंग में सुधार आया। वहीं जो चौथा है क्लीन वाटर एंड सस्टेनेशन SDG 6 का ये हिस्सा है, यानी कि इसके छठा इसका जो पैमाना है उसका हिस्सा है। यहाँ पर जो है कि सुधार किया गया कुछ मिशन के तहत, जैसे जल जीवन मिशन के तहत 13,000 करोड़ लोगों तक जो रूरल एरियाज थे वहां पर जो है कि पानी का नल जो है कि पहुंचाया गया। 2019 के बाद से ये जो है कि इसमें बढ़ोतरी हुई। तो ये सारी चीजें, वहीं एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर और दीक्षा, PM ई विद्या और जो स्वयं करके है, इस तरीके के जो पोर्टल्स बनाए गए, इन सारी चीजों की वजह से कुल मिला जुलाकर यहाँ पर सुधार हुआ। जेंडर इक्वेलिटी भी यहाँ पर जो है कि इसमें भी महिलाओं के योगदान को लेकर काम किया गया। हालांकि इसमें जो पिछली रिपोर्ट्स आई थी उसमें भारत की स्थिति को जो है कि अच्छा नहीं दर्शाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है कि कुछ ठीक है। जैसे कि PM उज्ज्वला योजना LPG गैस के एक्सेस सभी लोगों को दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर, मतलब कुल मिला जुलाकर समानता का जो है कि यहाँ पर उसको इक्वलिटी में लाने के लिए कागजों पर भी बात की गई और कोशिश किया गया कि इसको उतारा जाए। अब हाल क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी इन सारी चीजों की वजह से भारत का जो इसमें रैंक था वो सुधार आया। वहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि UPI ट्रांजेक्शन जो इसमें जो है कि ये ग्लोबली रीच पहुंचा, इसका ग्लोबल यूज इसका हुआ, इसके वजह से भारत का इसमें भी जो है कि योगदान रहा। वहीं डिजिटल आइडेंटिटी जो आधार कार्ड आप लोगों का सभी लोगों का भारत में बना, जिससे डिजिटली भारत जो है कि बहुत आगे निकल कर आया। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है कि यहाँ पर चीजें बहुत ही सुधार में आई। बाकी सारी चीजें वही है। इसमें जो वैश्विक चुनौतियां और अवरोधक थे ये भी आपको बता देते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन सी चीजें थी जो इसको बेहतर ढंग से लाने में यहाँ पर काम की। साथियों, इसमें जो भारत को गिराने का काम किया उसमें जो था संघर्ष समिति राजकोषीय स्थान, जिसमें संरचनात्मक कमजोरियां, मोटापा, ये दूसरा जो है कि फैक्टर था। वहीं जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये 16वां फैक्टर। वहीं नाइट्रोजन प्रबंधन और जैव विविधता में हानि, भ्रष्टाचार का मामला जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को उल्टे रुझान यहाँ पर देखने को मिले। यानी कि इनमें भारत की रैंकिंग जो है कि गिरती गई, जिनकी वजह से ये चीजें ज्यादा होने की वजह से भारत और भी बेहतर कर सकता था अगर इसमें सुधार किया जाता तो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग की इस पर क्या राय है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।